तो वेलकम बैक। तो जो हलचल चल रही है भाई, किसी शंकराचार्य के ऊपर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगा देना कहीं से उचित नहीं है, यह अनुचित है। जो अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ हो रहा है ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी रैलियों में देख रहे हो कितनी जनता आ रही है। यूजीसी का जो मुद्दा था वो ना खत्म हुआ है ना खत्म होगा, और ऐसे ही बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में ऐसे कुर्सियां खाली रहेंगी, कोई जाने वाला है ये नहीं। जितना इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी जी जब इमरजेंसी था उस टाइम में मामला बवाल नहीं हुआ था, वो मोदी जी ने यूजीसी लाकर बवाल कर दिया है। कोई जाने को तैयार नहीं है। आप कहीं गांव में चले जाइए, रैली में कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि यूजीसी ने इतना फर्क डाला है कि हर आदमी के दिमाग में बैठ गया है। इतना गंदा राजनीति खेल दिया है मोदी ने कि समझ में नहीं आ रहा जनता को कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि बांटना नहीं है, एक करना है। और वो राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए इस तरीके से लोगों को बांट दिया है कि भाई आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस पार्टी को एक एक दो दो पीढ़ी तीन तीन पीढ़ी दिया है लोगों ने, उसी पार्टी ने यूजीसी जैसा कानून लाकर उनके किए कराए पर पानी फेर दिया। भाई तीन तीन पीढ़ियां बीजेपी से जुड़ी हुई थी और एक झटके में पूरा अरमान खत्म, स्वाहा। मोदी ने एक बार भी नहीं सोचा कि सवर्ण लोगों का क्या होगा। उनको सिर्फ फायदा चाहिए और चाहिए कुर्सी, किसी तरीके से उनकी कुर्सी बची रहे बस। लेकिन अब समझ में आएगा जब रैलियों में लोग नहीं जाएंगे, कुर्सियां खाली रहेंगी, मैदान नहीं भरेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि यूजीसी लगाकर कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी गलती की है हमने। राघव चड्ढा ने आईना दिखाया है। नेताओं में राघव चड्ढा बहुत अच्छे हैं भाई। ऐसी कई योजनाएं हैं, ऐसे कई सिस्टम हैं जो एकदम भ्रष्ट हैं, जो कानून के तहत नहीं चल रहे हैं, लेकिन सरकार की आंख मूंदी हुई है। लेकिन नियम लगाने में सबसे आगे यही सरकार है। ऐसा नियम जो कांग्रेस नहीं लगाई, सिर्फ उन्होंने बोला कि हम आएंगे तो लगाएंगे, और इन्होंने वो करके दिखा दिया। भाई कांग्रेस ने सिर्फ बोला और इनसे सब कुछ नियम करवा लिया, और उससे बढ़कर वो जो नहीं बोला यूजीसी, तो कांग्रेस ने कभी बोला ही नहीं, उसको भी इन्होंने लगा दिया। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे हम कि पतन होना निश्चित है, और ये पतन के रास्ते पर अपने खुद चल चुके हैं। पैरों पर कुल्हाड़ी बीजेपी वालों ने खुद मारा है, और पक्का है कि ये जाएंगे, और इस तरीके से जाएंगे कि दोबारा फिर इनको आना नहीं है। 14 साल का जो वनवास बोल रहे थे, अब की बार 28 साल का वनवास होगा। लौट के नहीं आएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, फिर भी नहीं आएंगे। समय बहुत बलवान होता है, समय के साथ चलना सीखना चाहिए, तोड़ना नहीं जोड़ना चाहिए। सिस्टम से जब बाहर जाने लगोगे, और इसको कहते हैं डर, डर नहीं होता तो क्या चीज की जरूरत है इन सब चीजों की कि कुछ भी लागू करो। काम करो ना, सिस्टम बनाओ, जीतना है तो। अब की बात आप गए।